हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से हमेशा हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही है, और ये टॉपिक है झारखंड का लोक नृत्य। तो जैसे कि डियर, हमारा झारखंड की नियोजन नीति पे एक न्यू वैकेंसी आई हुई है लिव असिस्टेंट का, ठीक है ना। तो जो भी है वैकेंसी अब आना शुरू हो गया। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से करना है। तो चलिए डियर, इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते थे हमने सारे सवाल को डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिए। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छौ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, छौ नृत्य का प्रारंभ झारखंड के सरायकेला में हुआ तथा बाद में इसका विस्तार उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में हुआ। देखिए, ये जो छौ नृत्य का प्रारंभ जो है ना, ये झारखंड के सरायकेला से हुआ था। बाद में इसका विस्तार जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हुआ। पहला पॉइंट है। और दूसरा ये है कि इस नृत्य के प्रदर्शन में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। देखिए, ये नृत्य जब होगा ना तो इसकी प्रदर्शन में गुरु की उपस्थिति जो होती है वो अनिवार्य होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इस नृत्य की 3 शैलियाँ प्रचलित है। याद रखिएगा, कितनी शैलियाँ प्रचलित है? तो 3 शैलियाँ प्रचलित है। इस नृत्य में मुखौटा पहनकर पात्रों द्वारा पौराणिक कथानों का मंचन किया जाता है। याद रखिएगा कि इस नृत्य में मुखौटा पहना जाता है और फिर जो भी पौराणिक कथा होती है ना, उन पे मंचन किया जाता है। तो इसमें से क्या सही है? पहला है, देख लीजिए, केवल एक सही है, या 1, 2 या तीनों सही है, या 1, 3 एवं 4 सही, या सभी चारों सही है। तो डियर, याद रखिएगा, ये जितने भी पॉइंट है ना आपका, कि पहला पॉइंट, इसके प्रारंभ जो है सरायकेला में हुआ था, बाद में इसका विस्तार उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में हुआ, ये भी सही है। और दूसरा पॉइंट, इसका इस नृत्य के प्रदर्शन की उपस्थिति में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ये भी सही है। और इस नृत्य का 3 शैलियाँ प्रचलित है, ये भी सही है। और आपका डी, इस नृत्य में मुखौटा पहनकर पात्रों द्वारा पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, यानी ये सभी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 2, विदेशों में कब पहली बार छौ नृत्य का प्रदर्शन किया गया? देखिए, ये छौ नृत्य जो है ना विदेशों में भी हुआ था और इसका पहले होता है। और पहली बार इस छौ नृत्य का प्रदर्शन कब किया गया? तो याद रखिएगा, आंसर बी, 1938 में पहली बार विदेश में ही छौ नृत्य का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? देखिए, किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पहला है आपका छौ है, दूसरा है जादूर है, तीसरा है चपी है, और चौथा है आपका पाइका। तो किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा डियर, आपका इसका करेक्ट आंसर है जादूर। जादूर नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 4, जादूर नृत्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है आपका, इस नृत्य का प्रदर्शन फाल्गुन मास से चैत्र माह तक किया जाता है, यानी इसका प्रदर्शन फाल्गुन माह से चैत्र माह तक किया जाता है। पहला ये है। दूसरा है आपका, इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। और तीसरा है, ये नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और चौथा है, ये नृत्य उत्पादकता तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, यानी आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 5, झारखंड के लोक नृत्य जापी नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि झारखंड का लोक नृत्य जो है ये एक प्रमुख लोक नृत्य है जापी नृत्य। इसका प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है? तो याद रखिएगा डियर, पहला है आपका श्रावण फाल्गुन में, दूसरा है आपका चैत्राषाढ़ में, और तीसरा है आपका ज्येष्ठ भाद्रपद में, और चौथा है पौष फाल्गुन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर बी, चैत्र आषाढ़ में आपका जापी नृत्य
का प्रदर्शन किया जाता है? याद रखिएगा, चेतासार में जापी नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6, कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए, कर्मा नृत्य को जो ना अलग नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? पहला है आपका जापी नृत्य, दूसरा है सोहराय नृत्य, तीसरा है लहसा नृत्य या चतरा नृत्य। तो किस नृत्य से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कर्मा नृत्य को जो है आपका लहसुआ नृत्य से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा डियर कि कर्मा नृत्य को ही हम लोग लहसुआ नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 7, झारखंड का निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ओजपूर्ण नृत्य है तथा जिसके तहत नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं? देखिए, बोल रही है कौन सा नृत्य है जो कि ओजपूर्ण नृत्य है, ठीक है, और जिसके तहत क्या करता है कि नर्तक जो रहता है ना, वो सैनिक का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो पहला है आपका जतरा नृत्य, दूसरा है पैका नृत्य, तीसरा है आपका कोठरवा नृत्य और चौथा है आपका महाग नृत्य। तो कौन सा नृत्य? तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर बी, पाइका नृत्य। यानी पाइका नृत्य में क्या होता है ना, नर्तक जो होता है वो सैनिक का वेश धारण करके नृत्य करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 8, झारखंड के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसके कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री एवं पुरुष द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि झारखंड का उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, बोल रहा है इसको कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री और पुरुष जो रहते हैं ना, दोनों मिलकर विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है इस लोक नृत्य को। तो ये लोक नृत्य कौन सा है आपका? पहला है आपका नेटवा नृत्य, दूसरा है आपका अग्नि नृत्य और सी है आपका मुंडारी नृत्य या नचनी नृत्य। तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि नचनी नृत्य जो है आपका, याद रखिएगा कि ये जो लोक नृत्य है ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री एवं पुरुष द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा नृत्य? तो नचनी नृत्य, याद रखिएगा डियर। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9 कि निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? ये इसमें से कौन सा नृत्य जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है? पहला तो आपका नचनी नृत्य हो गया, दूसरा होगा कड़िया झूमर नृत्य, चौथा हो गया नीटवा नृत्य और डी हो गया कर्मा नृत्य। तो कौन सा नृत्य जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है? तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका आंसर ए है कि नचनी नृत्य जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 10, ठीक है, निम्नलिखित में से किस लोक संगीत का प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है? यानी कौन सा लोक संगीत है जिसका प्रदर्शन जो है मध्य रात्रि मतलब रात को, आधा रात को किया जाता है? पहला है आपका झूमर, दूसरा है दईधाड़ा, तीसरा है अधरतिया और चौथा है प्रातकली। तो कौन सा नृत्य? तो याद रखिएगा डियर, ये बोल रहा है मध्य रात्रि मतलब अधरतिया होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अधरतिया हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 11, झारखंड की निम्नलिखित नृत्य पर लोक नृत्य का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए। पहला लोक नृत्य है और उसकी विशेषता दिया हुआ है मुंडारी, पुरुष प्रधान नृत्य, दूसरा है आपका गोंग, स्त्री प्रधान नृत्य और सी ग में है आपका कड़िया झूमर, मुंडा जनजाति में प्रचलित, और घ है आपका कोठरवा, हो जनजाति में प्रचलित। तो देखिए मुंडा से ही क्या पता चला, मुंडा जनजाति में प्रचलित, ठीक है ना। और आपका क्या गोंग जो है ना डियर ये हो जनजाति में प्रचलित है, याद रखिएगा गोंग जो है हो जनजाति से प्रचलित है। देखिए तो इसमें से पहले क का देखिए, क यानी फर्स्ट जो है आपका मुंडा जनजाति यानी क का 3 आना चाहिए, क का 3 यानी क का 3 में आपका दिया हुआ है सी, ठीक है। तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। तो याद रखिए, देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पे मुंडारी जो है मुंडा जनजाति में प्रचलित है और गोंग जो है आपका हो जनजाति में प्रचलित है, और ये कड़िया झूमर जो है ये एक तरह का स्त्री प्रधान नृत्य है। याद रखिएगा किस तरह का नृत्य है, तो स्त्री प्रधान नृत्य है। और कोठरवा जो है ना ये आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। देखिए डियर, यहाँ पे एलिमिनेशन से भी हम लोग इस आंसर को बना सकते हैं, बस ये कि मुंडारी जो है मुंडा जनजाति में प्रचलित है, इस
को देख के ही हम लोग इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर सी मार सकते थे। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है तथा इसे पुरुष मुखौटा पहनकर करते हैं। देखिए कौन सा नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें पुरुष जो रहता है मुखौटा पहनकर करते हैं। तो पहला है आपका माघ नृत्य, दूसरा है आपका अग्नि नृत्य, सी है आपका नेटवा नृत्य और चौथा है आपका कोठरवा नृत्य। तो कौन सा नृत्य है, तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर डी है कोठरवा नृत्य। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। देखिए इसमें बोल रहा कि कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसमें पुरुष जो है स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो पहला है आपका मुंडारी नृत्य, दूसरा है आपका माघ नृत्य, तीसरा आपका नचनी नृत्य और चौथा है आपका नेटवा नृत्य। तो कौन सा नृत्य है, तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर आपका आंसर डी है नेटवा नृत्य। नेटवा नृत्य में क्या होता है ना कि पुरुष जो है स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो याद रखिएगा नेटवा नृत्य में पुरुषों के द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। तो डियर झारखंड के लोक नृत्य के टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सारे क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किए हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो डियर हम बता दें कि हम ऐसे ही टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ डियर आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।